समस्त परम श्रेष्ठ हमारे मनीषीगण, प्रतियोगी विद्यार्थी एवं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में सतत लगनशील प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस समय संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। अनेक प्रत्ययों को हमने आपको बता दिया है, विस्तृत रूप से व्याख्या कर दिया है। अब हम प्रत्यय की स्थिति में लगभग समापन की ओर हैं। आज इस वीडियो में हम लोग तद्धित प्रत्यय, जो कि स्त्री प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय में स्त्री प्रत्यय के विषय में अध्ययन करेंगे। वो प्रत्यय है गीप प्रत्यय। आइए उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रत्यय का नाम है गीप प्रत्यय। ये है गीप प्रत्यय। इसके पूर्व भाग में हम लोगों ने गीष प्रत्यय का अध्ययन किया है, गीष प्रत्यय पर विस्तार से चर्चा किया है। उसी से एकदम समान ये गीप प्रत्यय है। अभी हम लोग इसकी व्याख्या भी प्रस्तुत करते हैं, नियम इसके लिखते हैं। एकदम समान आप देखेंगे कि गीष प्रत्यय की तरह ही गीप प्रत्यय है। इसमें भी जो शब्द बनते हैं वो स्त्रीलिंगवाची ही बनते हैं और इकारांत, इन शब्दों का भी इकारांत ही है, ई में ही अंत है, इकारांत ही अंत है। तो देखा जाए इसमें कौन सा सूत्र, गीष प्रत्यय में तो आपने देखा था सिद्ध गौरादिभ्यस्य सूत्र पूर्ण रूपेण प्रमुख था। अब इसमें गीप प्रत्यय में हम सूत्र आपके सामने रख रहे हैं। वह सूत्र है मुख्य रूप से आपका ऋण्येभ्यो गीष। ये है ऋण्येभ्यो गीप। ये सूत्र है ऋण्येभ्यो गीप। अब इसके नियम पर आइए। ये है ऋकारांत। ऋण्येभ्यो शब्द से अपने आप स्पष्ट हो रहा है आपको सूत्र से, ऋकारांत तथा नकारांत। ऋकारांत तथा नकारांत ये पुल्लिंग शब्द, ऋकारांत तथा नकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए गीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। गीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब देखें ऋकारांत और नकारांत, इस पर ध्यान देंगे, अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। री में जिसका अंत हो और न में जिसका अंत हो, ऐसे पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए गीप प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं। यह है गीप प्रत्यय।
गीप। अब आगे गीप प्रत्यय भी स्त्रीलिंगवाची है। गीप प्रत्यय भी स्त्रीलिंग वाची है। यह प्रत्यय जो है यह भी स्त्रीलिंगवाची है। इससे पुरुषवाची शब्दों के साथ लगा करके स्त्रीलिंग शब्दों की रचना की जाती है। यानी पुरुषवाची शब्दों के साथ इस प्रत्यय को लगाकर स्त्रीलिंगवाची स्त्रीलिंग पुरुषवाची शब्दों के साथ इस प्रत्यय को लगाकर स्त्रीलिंग शब्दों की रचना की जाती है। देखिए एकदम स्पष्ट हम लिख रहे हैं इसलिए आपके सामने, जिससे किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको न हो। अब इस प्रत्यय के द्वारा जो बने शब्द होते हैं वो भी इकारांत होते हैं। इस प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द इकारांत होते हैं। इकारांत, ये देखें अभी जो हम लोग घींस प्रत्यय के पूर्व में पढ़े थे एकदम सेम स्थिति वही है। उसमें भी पुरुषवाची शब्दों के साथ घींस प्रत्यय प्रयोग करते थे तो स्त्रीलिंगवाची शब्द बनता था। यहाँ भी पुरुषवाची शब्द के साथ घीप लगा रहे हैं तब भी स्त्रीलिंग शब्द की रचना हो रही है। घींस प्रत्यय में भी अंग और श का लोप होकर के केवल ई बचता था, और गीप प्रत्यय में भी यही स्थिति है कि इस प्रत्यय द्वारा निर्मित जो शब्द होगा वो इकारांत होगा। इकारांत का भाव ही अपने आप स्पष्ट अभी आपको और दे रहे हैं, लिख रहे हैं कि गीप में क्या शेष बचता है, उसको भी आपके सामने नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। गीप प्रत्यय में अंग तथा प का लोप होकर, गीप प्रत्यय में अंग तथा प न का लोप होकर ई शेष बचता है। अब देखिए ये भी आपका एकदम क्लियर हो गया कि गीप में जो गीश में था उसमें भी अंग और श और यहाँ अंग और प का लोप होकर के ई शेष बचता है, उसमें भी ई ही शेष बच रहा था। तो लगभग व्यवस्था हमने आपको पहले ही संकेत किया कि गीश और गीप दोनों में एकदम समानता है, केवल अंतर इतना ही है कि उसमें गौरादिभ्यस्य गौर इत्यादि शब्दों से संबंधित पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग बनाने की व्यवस्था थी, और यहाँ ऋकारांत और नकारांत शब्दों में पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द बनाने की व्यवस्था गीप प्रत्यय में है। यही आपको देखना है, यही मुख्य है। अब आगे हम लोग इसके उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं, इसको आप नोट कर लें। तो हम कुछ उदाहरण आपके सामने देते हैं, उदाहरणों के माध्यम से आपको एकदम जो भी स्थितियाँ अस्पष्ट हैं
वो भी आपको स्पष्ट हो जाएंगी। उदाहरण, ये उदाहरण आइए कुछ हम थोड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने पहले देंगे। इसमें भी आपको 3 कॉलम बनाना है। वो 3 कॉलम होगा आपका शब्द, प्रत्यय और निष्पन्न शब्द। यही 3 कॉलम इसमें भी बनेगा गीस प्रत्यय की तरह। अब जाइए देखा जाए, जैसे कुरुचर शब्द है, कुरुचर, ये कुरुचर शब्द है। इसमें हम लोग गीप प्रत्यय लगा रहे हैं। तो कुरुचर में गीप प्रत्यय लगा रहे हैं, गीप में बचता है केवल क्या, ई। तो जब शब्द हमारा निष्पन्न होता है तो बनता है कुरुचरी। यह शब्द हमारा तैयार होता है, कुरुचरी। ठीक है। देवट शब्द है, देख लें, ये थोड़ा सा हट करके है, इसलिए आपको उदाहरण के रूप में ज़रूर दे रहे हैं। देवट शब्द है, इसमें जब हम लोग गीप लगाते हैं तो इससे हमारा जो शब्द बनता है वो देवी शब्द बनता है, देवी, देवट से। सौपर्णेय, ये नीचे उदाहरण देख लेते हैं। सौपर्णेय, ये जो उदाहरण आपको हम दे रहे हैं सब अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, विशेष इस पर ध्यान दीजिएगा। सौपर्णेय, इसमें जब हम गीप प्रत्यय लगा रहे हैं तो हमारा जो शब्द बन रहा है वो बनेगा सौपर्णेयी। ये शब्द बन रहा है सौपर्णेयी ना, सौपर्ण से सौपर्णेयी। इसी तरह से और कुछ महत्वपूर्ण शब्द हम आपके सामने रखेंगे, देंगे आपको, इसको नोट कर लें। अब इसके नीचे लिखना संभव नहीं है। इन उदाहरणों को आप नोट कर लें। कुछ उदाहरण हम अब ऊपर इसको मिटा करके आपके सामने रख रहे हैं। ये नियम आपने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा, लिख भी लिया होगा। अब इसको हम हटा रहे हैं, अन्य उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। आइए अन्य उदाहरणों को और देखते हैं। यहाँ पर कॉलम हम वही बना लेते हैं 3, शब्द, प्रत्यय और निष्पन्न शब्द। ये 3 कॉलम हम बना रहे हैं। अब आइए थोड़ा कठिन कठिन शब्दों को ही आपके सामने हम रख रहे हैं। वो जैसे है उरुद्वयस, ये है उरुद्वयस, ये शब्द है उरुद्वयस। इसमें जब हम गीप प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो उससे जो हमारा शब्द बन रहा है वो बन रहा है उरुद्वयसी। ये उरुद्वयसी, ये शब्द बन रहे हैं। कठिन कठिन शब्द आप पहले देख लें, उसके बाद हम सामान्य शब्दों को भी आपके सामने रखेंगे। उरुद्वयसी, जैसे उरुदघ्न, उरुदघ्न, ये शब्द है। इसमें हम जब गीप लगा रहे हैं तो इससे हमारा जो शब्द बन रहा है उरुदघ्नि। ये उरुदघ्नि, उरुदघ्न से
दघनी शब्द हमारा तैयार हुआ स्त्रीलिंग में। अब है उरुमात्र। उरुमात्र, इसमें गीप लगाने पर सीधे सीधे उरु मात्री, ये शब्द हमारा तैयार हुआ, उरु मात्री। फिर यादृश, ये है यादृश। यादृश शब्द में गीप लगाने पर शब्द बनता है यादृशी। ये शब्द हमारा तैयार हो रहा है यादृशी। अब हम इधर नीचे का उदाहरण आपका हटा रहे हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा। आइए और उदाहरणों को आपके सामने रखते हैं। इत्वर, ये है इत्वर। इत्वर में जब हम गीप लगा रहे हैं तो शब्द हमारा बन रहा है इत्वरी, इत्वरी स्त्रीलिंग में। इसी तरह से ऐन्द्र, ये है ऐन्द्र। ऐन्द्र में गीप लगा रहे हैं तो शब्द हमारा तैयार हो रहा है ऐन्द्री, ऐन्द्री। फिर औत्स, ये है औत्स। औत्स में गीप लगाने पर शब्द निर्मित हो रहा है औत्सी, ये स्त्रीलिंग शब्द तैयार हो गया औत्सी। इधर ऊपर हम आप शब्दों को लिख रहे हैं, शब्द प्रत्यय और निष्पन्न शब्द। आइए कुछ इसी तरह के और महत्वपूर्ण उदाहरण आपके पास रख रहे हैं हम। औत्स से औत्सी शब्द बन गया। अब देखिए, पंचतय, यह शब्द है पंचतय। इसमें जब हम लोग गीप लगा रहे हैं तो शब्द हमारा बन रहा है पंचतयी, यह शब्द है पंचतयी। आक्षिक, ये है आक्षिक। आक्षिक में गीप लगा रहे हैं तो शब्द निर्मित हो रहा है आक्षिकी। ये देखें, सामान्य शब्दों से हट करके ही शब्द हम आपके सामने रख रहे हैं जिससे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण लाभ मिले। प्रास्थिक, ये है प्रास्थिक। प्रास्थिक में गीप आप लगा रहे हैं तो शब्द आपका बन रहा है प्रास्थिकी, प्रास्थिक से प्रास्थिकी। फिर लावणिक शब्द है लावणिक। इसमें गीप लगा दें तो शब्द हमारा बन जाएगा लावणिकी। ये देख रहे हैं, लावणिक शब्द से लावणिकी, ये शब्द हमारा निर्मित हुआ। अब कुछ और सामान्य शब्दों को भी आपके सामने रख दें, जैसे कुमार, ये सरल शब्द है कुमार। कुमार से गीप लगाया, शब्द बन गया कुमारी। गार्ग्य, गार्ग्य, इसमें गीप लगा दिया, शब्द बन गया गार्गी, गार्गी।
गार्ग्य शब्द है, तो गार्गी यह वही जो इसके पूर्व में एक संकेत देखें आप, यहाँ भूल हो रही है, जो हम लोगों ने इसके पहले गीस प्रत्यय में देखा था गार्ग्य यकारांत और उसके पूर्व में व्यंजनांत, तो यह का लोप करके यहाँ पर देखें शब्द जो हमारा बन रहा है वो बनेगा गार्गी। ये क्या शब्द बन रहा है? गार्गी। गार्ग्य शब्द से गार्गी ये शब्द हमारा निर्मित हुआ, गार्ग्य। फिर दामिन, दामिन शब्द है बिजली के लिए, दामिन से हमारा शब्द बन रहा है दामिनी, ये दामिनी। फिर मनस्विन शब्द है, मनस्विन। मनस्विन शब्द से जब हम बना रहे हैं तो बन जाएगा मनस्विनी, ये शब्द हमारा तैयार हो रहा है, मनस्विनी, मनस्विन शब्द से। अब इतने उदाहरण आप नोट कर लें, तब तक हम कुछ और उदाहरण अभी आपके सामने रखेंगे जिससे किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको ना हो। ये जितने उदाहरण दिए जा रहे हैं सब अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अब इसके बाद हम इसको हटा करके कुछ और उदाहरण आपके पास रख रहे हैं। देखें, हमें लगता है कि इसको तो ज़रूर आपने नोट कर लिया होगा, तो आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। देखें, रूपवत शब्द है, रूपवत, ये है रूपवत। इसमें जब हम गीप लगाते हैं तो शब्द हमारा बनता है रूपवती, रूपवती शब्द। ठीक, रूपवत से रूपवती। शीलवत ये शब्द है, शीलवत, इसमें गीप लगा रहे हैं तो शब्द बन रहा है शीलवती, शीलवती। फिर भामिन, यह है भामिन, भामिन में गीप लगा रहे हैं तो भामिनी। देखें, सब शब्द आपके स्त्रीलिंग तैयार हो रहे हैं, भामिन। अब किशोर, ये है किशोर, किशोर से गीप लगा करके अपने आप समझ रहे होंगे कि क्या शब्द बनेगा, किशोरी, किशोर से किशोरी। दंडिन शब्द है, ये है दंडीन। ये दंडिन शब्द में जब हम गीप लगा रहे हैं तो शब्द बन रहा है दंडिनी, दंडिनी, ये दंडिनी। फिर यादृश शब्द है, यादृश। अब यादृश में जब लगा रहे हैं तो शब्द बन रहा है हमारा यादृशी। ठीक, वधूट, यह है वधूट, वधूट में गीप लगा रहे हैं तो शब्द बन रहा है वधूटी। ये हमारा शब्द तैयार हो रहा है, वधूट, वधूट से वधूटी। त्रिलोक, ये है त्रिलोक, त्रिलोक में गीप लगा दीजिए तो शब्द आपका अपने आप स्पष्ट है,
त्रिलोकी, ये शब्द निर्मित हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे, हमने कई उदाहरण आपके सामने रख दिया, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण, सरल से सरल सभी उदाहरण आपके पास रख दिए गए हैं। अब इन उदाहरणों के माध्यम से आपको पूर्ण रूपेण गी प्रत्यय समझ में आ गया होगा। अब किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको नहीं होगी। इसको अच्छे ढंग से आप हृदयंगम कर लें, निश्चित रूप से पूर्ण सफलता आपको प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी हमने देखा है कि कुछ कमेंट लोगों के द्वारा भी हुआ है। बहुत अच्छा है कि आपने उसको अच्छे ढंग से श्रवण किया, सुना, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखें कि वीडियो को बहुत गहराई से आप सुनें। बहुत गहराई से ध्यान देंगे तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से आपको कमेंट करने की स्थिति नहीं बनेगी। अभी एक संकेत हमको मिला था कि ठक प्रत्यय, जब हमने आपको बताया था ठक प्रत्यय, तो ठक प्रत्यय में ठ का ई, ठकार का ई आदेश होता है। तो किसी महान भाव के द्वारा संकेत लिखा गया था कि ठक का इक आदेश होता है। तो वह हमने भी जो व्याख्या दिया था, जो नियम बताया था, उसमें संकेत किया है। अच्छे ढंग से हमने उसको विस्तार से ठक में लिखा है। आप जब गंभीरता से उसको देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस तरह से कमेंट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।